अंदर मस्जिद के नमाज के अलावा मसलन हमारे लोग तो ये समझते हैं कि मस्जिद शायद सिर्फ 5 वक्त की नमाज हो गई, बाकी मस्जिद की ज़िम्मेदारी ख़त्म, मस्जिद की कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है, इमाम साहब को कमेटी तनख्वाह दे रही, ख़त्म बात। लेकिन चूँकि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियासत मदीना में मस्जिद को तो एक मरकज़ियत की हैसियत हासिल थी, एक मुसलमानों का पार्लियामेंट हुआ करती थी मस्जिद। तो क्या हमारी मस्जिदें इस वक्त माशरे में वही किरदार अदा कर रहे हैं? नमाज के अलावा तरबियत का काम, नमाज के अलावा बहुत सारे ऐसे समाजी मसाइल जो इमाम मस्जिद साहब हल करते थे, पुराने वक्तों में ही होता था, घरों के झगड़े लेकर आते थे और बहुत सारे इश्यूज़ होते थे जो मौलवी हल करता था मस्जिद के अंदर। अब भी वो माहौल है हमारे यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर हैं, कई जगहों पे सुस्ती है, नहीं है। मैं आपको अपनी घर की मिसाल देता हूँ। मैं एक देहात से ताल्लुक़ है मेरा, तो मेरे वाले साहब इमाम रहे अपने गांव में, स्कूल टीचर भी थे और इमाम भी थे। तो हम 5 भाई हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ी सादत की बात है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने वालिद साहब से ही कुरान पढ़ा, वालिद साहब ने मदारस में भेजा, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब खैर पर मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खैर पे ही इख्तिताम तक रहेंगे। अब मसला ये है कि हमारे गांव में और भी लोग हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मसला हुआ, वालिद साहब को बुलाया उन्होंने और मसला हल करवा दिया। कभी हमारे यहाँ मेरे वालिद साहब की मौजूदगी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में पुलिस नहीं आई। बड़ी बात है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वहाँ खानगी सिस्टम है और ये इमाम मस्जिद है, एक मौलवी है, एक मौलवी, वो मोहल्ले के तमाम समाजी मसाइल को भी देख रहे हैं, लोग के झगड़े भी देख रहे हैं, हर किस्म की ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह एक, मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन पूरा मदरसा था घर, साथ ही मस्जिद थी और साथ ही हमारा घर था। और घर में लोग उमूमन बैठक में हमारी कोई लड़ाई, बल्कि 3-4 गांव तक मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोई झगड़ा हो जाए हमारे बैठक में आ जाते थे लोग कि उस्ताद जी आप फैसला करें, जो आप फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। लोगों के तलाक के मसाइल, निकाह के मसाइल, बाकी कई और लड़ाइयाँ झगड़े, और बहुत दफ़ा लोग तिजारत के मामला में आके मशवरा करते थे, मौलवी साहब हमने ये करना है, बिल्कुल आपकी क्या राय है इसमें? बल्कि मैं आपको तिजारत से बात आई तो हमारे खान के घर में एक टीवी हुआ करता था। हम बचपन में कभी कभी मैच हो तो देखने, कभी कभी छोटे बच्चे जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव में वालिद साहब जब तक ज़िंदा रहे किसी घर में टीवी नहीं था। और वालिद साहब के इंतकाल के बाद हर घर में टीवी है, हर घर में ये बड़ा मोबाइल है, और हर घर में जो है ना वही हालात हैं। और वालिद साहब की मौजूदगी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब गाँव के नौजवान थे या बड़े होते थे, वो मगरिब, इशा और फजर की नमाज में बाकायदा होते थे। जो बंदा नहीं आता था तो उसके बारे में पूछते थे कि भाई कहाँ है, खैरियत तो है, कहाँ गए वो, कहीं बाहर गए हुए हैं, बीमार हैं, कोई मसला है। ये बहुत खूबसूरत बात आपने की कि मतलब उस वक्त ये होता था, इमाम मस्जिद कोई मोहल्ले में बीमार होता था, कोई फौतगी होती थी या कोई और किसी का बच्चा बीमार होता था, अयादत करते, पूछते जी फलाना नहीं आया, एक मोहब्बत थी, एक खुलूस था, ये चीज़ मौजूद थी, मस्जिद के लोगों का ताल्लुक था। अभी मस्जिदें बहुत बन रही हैं, रोज़ाना हम सुन रहे हैं जी फलाना जगह पे मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, माशाल्लाह से। ये एक तरह से बड़ी खुशी की बात है कि मस्जिदें बहुत ज़्यादा बन रही है, हम हर मोहल्ले में बन रही आबादी के साथ। लेकिन क्या नमाजी भी बढ़ रहे हैं इसी तादाद में? आपका क्या ख्याल? बस नमाजी जो है अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ तो है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। सुस्ती है, काहली है, बहुत सुस्ती है, मेहनत की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लोगों को नमाज की अहमियत का ही पता नहीं है। यहाँ मैं कल मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा हुआ था, हमारे कई पाकिस्तानी सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, अलमिया है, और वे सिर्फ उनका कसूर नहीं है, इसमें हमारे उलमा का भी कसूर है कि उन्होंने, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से, हाँ, हमने महल्लों में उस तरह के इमाम नहीं रखे हुए जो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हों, बहुत, और कम अज़ कम इतना होना चाहिए हमारे अइम्मा में या हमारे गली महल्लों के मसाजिद में कि जो उनके महल्ले में नमाजी हैं कम अज़ कम वो तो कुरान ठीक पढ़ सकें, कम अज़ कम नमाज का सबक वो सही पढ़ सकें, सूरह फातिहा उनको सही आनी चाहिए, आखिरी 10 सूरतें कम अज़ कम वो जो नमाज में पढ़ते हैं उनको सही आनी चाहिए। अब मैं एक साहिब बुज़ुर्ग हैं, बिल्कुल खानीवाल से उनका ताल्लुक़ था, तो मैं भी सुनाने लगा मस्जिद नबवी शरीफ में, वहाँ एक कारी साहब थे, उन्होंने कहा कि आप बैठ के सुनाएं, मैंने भी सुनाया तो वो भी सुना, वो उनसे गैरिल मग़दूब अलैहिम नहीं पढ़ा जा रहा था, और मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा ये हमारे जो है ना पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ने इनको मौका दिया है यहाँ, अब यहाँ उनको शौक़ पैदा हुआ है, अइम्मा हरम को सुना है, यहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में अइम्मा को सुना है, तो बुनियादी तौर पे ये हमारी उलमा की कमज़ोरी है कि हम अपने महल्ले में उस तरह की मेहनत नहीं करते लोगों पर,
जो हमें करनी चाहिए। ठीक। हम समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ा ली, बस हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। सही, ये नहीं। बहुत अहम पॉइंट पे हम आ गए। मस्जिद से लोगों का ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, मस्जिद में लोगों की हाज़िरियों को ज़्यादा बनाने के लिए, मस्जिद में लोगों को कायल करके लाने के लिए एक मस्जिद इमाम, एक मौलवी, एक पेश इमाम क्या किरदार अदा कर सकता है? क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए लोगों को हम ला सकते हैं मस्जिद में? बुनियादी तौर पे तो दावत है। ठीक है। दावत, आप जितने आपके मोहल्ले में अगर 60 घर हैं, 70 घर हैं, तो आप उनको जानते हैं प्रैक्टिकल, सही, आप हर एक के नाम से जानते हैं। दुरुस्त। तो आप उनको घर जाके भी दावत दे सकते हैं कि भई आप मस्जिद में क्यों नहीं आ रहे, क्या उज़र है आपका, आपको नमाज नहीं आती, या आप क्यों नहीं आते, कपड़े आपके साफ़ नहीं होते। लोग बहाना उमूमन करते हैं जी कपड़े साफ़ नहीं, सही। तो हर ये भी बड़ा इशू है हमारे यहाँ, हाँ। मर्दों के कपड़े साफ नहीं कपड़े रहते। साफ़ नहीं आते, लेकिन ये काबिल कबूल उज़र नहीं है। सही, लेकिन अगर आप तहारत की बात उनको बताएंगे, अइम्मा अगर बताएंगे उनको तहारत की क्या होती है, वो समझते हैं कि हम गली से गुजरे, शायद कोई छिनका लग गया तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए, ऐसा भी मसला होता है। सही, तो वो समझते हैं बस अब मेरे ऊपर नमाज नहीं है। लेकिन जो असल चीज़ है, नमाज की अहमियत उनको नहीं पता कि अल्लाह ने इसके बारे में सबसे पहला सवाल हमसे कब्र में पूछना है कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं, मेरा जिक्र किया था कि नहीं किया था। तो वो उस चीज़ की तरफ और हमें उनको उस तरीके से, मतलब एक बोझ सा जो समझते हैं जी, नमाज 5 वक्त जाना, वज़ू करना, उससे हटा के उनको दूसरी तरह से समझाया कि ये अल्लाह से मुलाकात का एक ज़रिया है। बिल्कुल, जिस तरह हम अपने प्यारों से फ़ोन पे बात करने के लिए तरसते हैं, बैलेंस डालते हैं, खर्चा करते हैं जी, उनकी 2 बातें सुने, तो आप तो सजदे में डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हो।